ਉਹ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਪੇ ਛੱਪੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ रोटियां फिर पका के आपको अपने छाबे च पा के घरे लेके जांदियां सी। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि तंदूरी रोटी और तवे की रोटी में क्या डिफरेंस होता है एंड क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले जबकि तंदूर की रोटी होती है ना, आप ये याद रखें कि मैं तंदूर वो बात नहीं कर रही हूँ जो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, इलेक्ट्रिक तंदूर है कोई, उसमें तंदूरी रोटी आपको वो बना के कुरकुरी सी तंदूरी रोटी बना के दे दी, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो घरों में मिट्टी के तंदूर होते थे। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वाइटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हम भी तो मिट्टी के बने हैं ना, हम मिट्टी के बने हैं एंड जब हमारी डेथ हो जाएगी तब भी हम मिट्टी बन जाएंगे। तो बेसिकली वी आर मिट्टी। तो जो मिट्टी होती है उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो जब तंदूरी रोटी वो ऐसे पानी लगा के तंदूर में डालते हैं एंड फिर अंदर ही सेकते हैं, तो वो जो मिट्टी के गुण होते हैं, तो जबकि रोटी होती है ना वो एक तो मम्मा ने पकाई बनाई होती है हाथ से एंड वो करके उसमें प्यार तो होता ही है, बट साथ में न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी तंदूरी रोटी जो होती है ना, दैट इज रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 एंड अदर ट्रेस मिनरल्स। तो जो तंदूरी रोटी है, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जो घर में तंदूर होता। तो जब हम छोटे थे ना तब तंदूर ऐसे होते थे कि हर घर में तंदूर होता था, हमारे घर में भी तंदूर होता था। तो तंदूर पे कभी कभी दादी बोलते थे हफ्ते में 1-2 बार हम तंदूर पे रोटी निकालते थे, तो विच इज वेरी वेरी हेल्दी। एंड तंदूरी रोटी को आप नॉर्मल दाल के साथ खाओ ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। काली दाल के साथ खाओ, माँ की दाल के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है, सिंपल एंड वाओ। तो दूसरा मैं आपको बताती हूँ तवे पे रोटी। तवे पे रोटी ऑब्वियसली हमने डेली तवे पे बनानी है तो तवा इज मेन, बट आप कोशिश करें कि लोहे का तवा जो होता है उस पे आप रोटी बनाएं, क्योंकि लोहे का जो तवा होता है उस पे अगर आप रोटी अच्छे से सेकते हैं, बनाते हैं, तो आपकी रोटी में लोहे के तत्व आते हैं, आपको आयरन की कमी नहीं आती। तो बेसिकली क्योंकि रोटी हमने 3 टाइम खानी है, रोटी हमारा स्टेपल फूड है, तो दैट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी। उसकी मेकिंग जो है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। कौन सा आटा, क्या कैसा आटा, वो तो बाद की बात है, बट जो मेकिंग है उसकी वो ही हेल्दी अगर नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे ना। तो लोहे का जो मैंने देखा है कई बार तवा ले लेती हैं लेडीज हल्का सा और फिर उस पर रोटी डाली हल्की सी वो की एंड गैस सीधा डायरेक्ट गैस पे वो उसको फुलाते हैं। तो अवॉइड करें वो चीज। आप कोशिश करें कि उसको तवे पे ही आप साथ में अपने पोना रख सकते हो, सूती पोना रख सकते हो, चीज क्लोथ रख सकते हो, ठीक है, या फिर किसी पलटा रख सकते हो जिसके साथ आप उसको सेको, बट सेको उसको लोहे के तवे पे ही। भारी लोहे का तवा आप रोटी बनाने के लिए लो, उसी के ऊपर सेको एंड उसी रोटी का परांठी का इस्तेमाल आप अपने घर में करो। तो आयरन रिच रोटी एंड आपकी तंदूर की जो है वो विटामिन B एंड B12 एंड मिनरल रिच रोटी, ऐसी रोटीज का आप इस्तेमाल करो सो दैट बिना कोई एफर्ट लगाए हम हेल्दी रह सकें।